Good morning, everyone. So, let's continue our class. So, in the last class, we saw how to work on Python. Python पे वर्क करने के अलग अलग तरीके। तो पहला जो तरीका था वो था python.org से डाउनलोड करके यूज़ करने का। तो वो यहाँ पर है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप जब उसको इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पर एक पाइथन 3.6 नाम का फ़ोल्डर दिखता है, जिसमें आईडीएलई आप देख पा रहे हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ इनबिल्ट आती हैं, जैसे कि पाइथन का इंटरप्रेटर, पाइथन का पिप पैकेज इंस्टॉलर। इस पे वर्क करने के लिए यहाँ पर और जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी वो थी ये पाइथन का जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो, जिसको पाइथन प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है। तो पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे ही सारी कोडिंग की जाती है। ये जो बना हुआ है ये क्या है? ये है पाइथन प्रॉम्प्ट। ऑलराइट, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पर इसके आगे ही कोड्स लिखे जाते हैं। और यहाँ पर ये जो विंडो होता है जो आप इस पर क्लिक करके ओपन करते हो, यहाँ पर आपको वर्किंग करने के लिए इसको ओपन करना पड़ता है, आईडीएलई को। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हो तो इसके ओपन करने पर जो विंडो आपको स्क्रीन पर दिखता है वो होता है ये वाला। इस पर्टिकुलर विंडो को पाइथन शेल कहा जाता है। ये लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। और उसके बाद स्क्रिप्ट मोड में वर्क करना हो तो वो भी अपन ने देखा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पाइथन शेल में फाइल में जाकर न्यू विंडो पे जाना होगा और एक नया विंडो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा और इस न्यू विंडो पे आप कोडिंग करोगे। अल्टीमेटली कोडिंग करने के बाद आपको इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने का तरीका, सेव पे क्लिक करें और आखिरी में हर फाइल के बाद क्या लिखें, .py। .py ये एक एक्सटेंशन है पाइथन का। तो ये हर एक फाइल के बाद लिखना होता है ताकि आपका इंटरप्रेटर और सारी चीज़ें फाइल सिस्टम पहचान पाए कि .py मतलब ये पाइथन की फ़ाइल है। उसके बाद इन मॉड्यूल्स को रन करने के लिए क्या करना होता है, तो रन करने के लिए इस मॉड्यूल में ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रन लिखा हुआ है। रन पे जब आप क्लिक करेंगे तो रन मॉड्यूल का एक ऑप्शन दिखता है जो कि F5 करने से स्टार्ट होता है। तो आप सिंपली F5 भी करेंगे, क्लिक F5 भी प्रेस करेंगे तो आप लोगों को ये कोड रन होता हुआ दिखेगा। अब ये रन कहाँ पर होगा, तो ये आप जिस स्क्रीन पे कोड लिख रहे हैं उस स्क्रीन पे रन नहीं होगा। वो जो स्क्रीन है वो तो दूसरी स्क्रीन है। ये रन होगा पाइथन शेल पर। ठीक है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये दूसरी स्क्रीन पर कोड रन होता है जिसको बोलते हैं पाइथन शेल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज की क्लास में अपन देखेंगे वर्किंग इन एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या है, ये एक और पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस जो होते हैं पाइथन के इनबिल्ट होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इसका भी जनरली यूज़ किया जाता है। और अपन लोग जो 11th-12th का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा सिलेबस एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ नाम दिए हुए हैं। जुपिटर नोटबुक एक टूल है, स्पाइडर एक टूल है। यहाँ पर देखो जुपिटर की स्पेलिंग में भी PY लिखा हुआ है, JUPI की जगह JUPY लिखा हुआ है। PY वो पाइथन को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे इसलिए। सिमिलरली स्पाइडर की स्पेलिंग भी देखोगे SPYDER लिखा हुआ है, PY क्योंकि वो पाइथन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं। उसमें पहला टूल जो बताया है वो है जुपिटर नोटबुक। ये एक वेब बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपका इंटरनेट ब्राउज़र पे ये जो पर्टिकुलर जुपिटर नोटबुक है वो ओपन होगा और वहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। और एक है स्पाइडर, जो कि अपन लोग यूज़ करने वाले हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पाइथन कोड्स को रन करने के लिए बनाया गया है। तो हम लोग जो 11th-12th के सिलेबस में जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे वो होगा जुपिटर। ऑलराइट, सॉरी स्पाइडर पे वर्क करेंगे। जुपिटर नोटबुक भी यूज़ होगा बट वेरी लीस्ट उसकी ना के बराबर ज़रूरत पड़ेगी। जो मेन है वो है स्पाइडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने अब जुपिटर नोटबुक में वर्क करना बताया है। जुपिटर नोटबुक वैसे तो अपन यूज़ नहीं करने वाले हैं पर फिर भी इसका तरीका देख लेते हैं। आप लोग जब एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके की उसकी एक स्क्रीन होती है, जो उस पर डेस्कटॉप पे आइकॉन है अगर तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगा। यहाँ से आपको क्लिक करना होगा इस जुपिटर पर। ठीक है, जैसे ही आप इस जुपिटर विंडो पे क्लिक करते हैं, जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को एक नया विंडो ओपन होता हुआ दिखेंगे। आप देख पा रहे हैं ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का विंडो है। तो ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हुआ है या गूगल क्रोम का विंडो है। तो ये गूगल क्रोम के विंडो में ओपन हुआ है। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि ये जो जुपिटर नोटबुक है
वो एक वेब बेस्ड एनवायरनमेंट होता है। अब वेब बेस्ड एनवायरनमेंट होने के कारण ये कहाँ पर ओपन होता है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ऐसे किसी वेब ब्राउज़र में ओपन होता है। अब आपको इसमें अगर कोडिंग करनी है तो कैसे करेंगे, अब इसमें भी दो तरीके से कोडिंग हो सकती है, पाइथन में दो तरीके से होती है, तो यहाँ पर भी इंटरेक्टिव मोड में वर्क कर सकते हैं और स्क्रिप्ट मोड में भी वर्क कर सकते हैं। तो पहले अपन देखते हैं सिंपल तरीका कि कैसे आप इसमें वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने मार्क करके बताया है आप लोगों को न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे क्लिक करने पर ये जो एरो दिख रहा है, डॉट डाउन एरो, इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होता हुआ दिखेगा। इस पर्टिकुलर विंडो में आपको पाइथन 3 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पाइथन 3 पर क्लिक करेंगे, पाइथन 3 पर क्लिक करने पर आप लोगों का एक नया विंडो आपकी स्क्रीन पर ओपन होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर थे आप, और अब आपको एक नया विंडो ओपन कर दिया गया है और अब आप यहाँ पर हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोड में अनटाइटल्ड 3 नाम दिया हुआ है। आप इस अनटाइटल्ड 3 नाम को चेंज कर जो भी आप आपके प्रोग्राम के कोड का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि कोडिंग कैसे करेंगे इसमें। तो यहाँ पर कोडिंग करने के लिए आप लोगों को जो सबसे पहले देखना है कि कोडिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोड लिखा हुआ दिख रहा है तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर कोडिंग कर सकते हैं। आप जो भी कोडिंग लिखेंगे, अब यहाँ पर ये जो जुपिटर है, इस जुपिटर के अंदर पाइथन प्रॉम्प्ट नहीं आता, ऐसा नहीं आता। इसमें यहाँ पर इनपुट देने के लिए सिंपली इन और ऐसा एक ब्रैकेट लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इनपुट देना है। ठीक है, अब इनपुट क्या देंगे, तो इनपुट देना होगा तो आपको कुछ भी, जो भी आपको कोड प्रिंट करना है वो आप इनपुट देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्मली इसमें कोड लिखने का तरीका। यही तरीका होता है इंटरेक्टिव मोड में रन करने का। आप लोग यहाँ पर कोड लिखिए, जैसे कि इन्होंने लिख कर बताया है, आप देख सकते हो इन्होंने एक कोड लिखा है। कोड लिखने के बाद इसको रन करना था तो इन्होंने ये रन बटन पे क्लिक किया। जैसे इन्होंने रन पे क्लिक किया, यहाँ पर उन्होंने नीचे आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया और फिर से आपको यहाँ पर इन लिखा हुआ दिख गया। इन लिखा हुआ दिख गया, इसका मतलब ये हुआ कि वापस से आप इनपुट देने के लिए तैयार हो गए हैं। एक नया कोड सेल उसने फिर से ओपन कर दिया है। ऊपर वाले कोड सेल में आपने प्रिंट हेलो लिखा, तो प्रिंट हेलो लिख कर उसने आउटपुट जनरेट कर दिया। सो दैट code cell has done its work. So again a new code cell has been opened. Now you can write your another code whichever you want to write in this particular code cell. ये जो तरीका होता है, इस तरीक़ों को बोलते हैं, ये एक इंटरेक्टिव तरीका है जुपिटर नोटबुक में वर्क करने का। बट यहाँ पर कोई सेव करने का ऑप्शन नहीं है। आपका जो कोड है वो आप बस टेस्ट कर लो, यूज़ कर लो, काम ख़त्म। आप सेव नहीं कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए स्क्रिप्ट मोड। आप लोगों को इस स्क्रिप्ट मोड पे वर्क करना पड़ेगा अगर आप कोड को सेव करना भी चाहते हैं। तो सेव करने वाला पर्पज़ इसमें क्या होता है, यहाँ पर सिंपली आप जिस पर्टिकुलर विंडो पे अभी वर्क कर रहे थे उस पर्टिकुलर विंडो पे ही पहले तो देखो इन्होंने नाम चेंज कर दिया, script1.py नाम दे दिया उसको। ठीक है, नाम देने से कुछ नहीं है, नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है और इस पर्टिकुलर कोड को लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, अगर ये इसको सिंपली रन कर देंगे तो वो इंटरेक्टिव मोड का कोड कहलाएगा। यहाँ पर रन करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इस पर्टिकुलर कोड को क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कोड को करेंगे सेव। यहाँ पर एक सेव का बटन बना हुआ है, ये आपको ऊपर वाली स्क्रीन पे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ये देख सकते हैं, ये सेव का एक बटन बना हुआ है। आपको इस सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करने के पर वो एक इस पर्टिकुलर फाइल को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाकर सेव कर देगा। सेव होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लिक करना है रन पर। जब आप रन पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसका आउटपुट है ये यहाँ पर आपके लिखे हुए कोड के नीचे प्रोड्यूस कर देगा और उसके बाद नया कोड सेल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक नया कोड सेल उसने ओपन कर दिया। मतलब आप यहाँ पर अब अपना दूसरा कोई कोड अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख कर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में एक बेनिफिट ये होता है कि आपके द्वारा लिखे हुए कोड को आप सेव कर सकते हो। द कोड दैट यू हैव रिटन कैन बी सेव्ड बट दिस इज़ नॉट द सेम इन द केस ऑफ इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पर जुपिटर जब ओपन करते हैं, हम जुपिटर नोटबुक जब ओपन करते हैं पाइथन एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक कर तो यहाँ पर उसकी जो फ्रंट स्क्रीन होती है उस फ्रंट स्क्रीन पे ही आपको आपके सारे कोड्स दिख जाते हैं कि आपने कौन कौन से कोड्स
फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये था जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक वैसे तो अपन यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वेब बेस्ड है, तो गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा, और किस तरीके से होगा, न्यू पे क्लिक करना है, टाइप करना है, कोड लिखना है, रन करना है, अगली लाइन में कोड आ जाएगा, फिर से नया कोड सेल आ जाएगा, उसमें कोड लिख देंगे। अगर इसी पे सेव में जाकर स्क्रिप्ट डॉट पी वाई नाम से या किसी भी नाम से सेव कर देंगे तो वो कोड सेव्ड रहेगा, मतलब वो स्क्रिप्ट मोड में चला गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अपन ने अभी किसके बारे में, जुपिटर नोटबुक के बारे में देखी। अब जो मेन है वो है स्पाइडर आईडी, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। स्पाइडर आईडी के बारे में देखो बहुत सी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, एक बार थोड़ा सा उसको रीड करते हैं ताकि अपन जान सकें कि स्पाइडर आईडी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। स्पाइडर इज़ अ पावरफुल इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट for the Python language with advanced editing, interactive testing, debugging, and introspection features. In fact, DataCamp community recommends Spider IDE as the most preferred choice out of top 5 Python development environments recommended by it. Spider IDE comes preloaded with Anaconda distribution. It is my personal favorite for working on Python. जिसने बुक लिखी है, जैसे ये बुक अपनी सुमिता अरोड़ा ने लिखी है, तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि इट इज़ माय पर्सनल फेवरेट, कि उनको जब पाइथन पे कोड करना होता है तो वो स्पाइडर का ही यूज़ करते हैं। डेटा कैंप एक कम्युनिटी है, ये डेटा कैंप कम्युनिटी कुछ रेकमेंड किया है इन्होंने इनकी वेबसाइट पर कि पाइथन में कोडिंग करने के लिए टॉप 5 जो पाइथन के आइडियलीज़ हैं उनमें से इनके लिए सबसे रिकमेंडेड या मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस जो है वो स्पाइडर आईडी ही है। उसका इन्होंने नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिंक भी दिया हुआ है, आप इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं डेटा कैंप की वेबसाइट को, और वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि डेटा कैंप एक्चुअली रिकमेंड्स स्पाइडर आईडी टू बी यूज्ड फॉर डूइंग कोडिंग ऑन पाइथन। कैसे यूज़ करना है, कैसे लॉन्च करना है, चलिए देखते हैं। पाइथन स्पाइडर आईडी को ओपन करने के लिए आपको एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन करना होगा, जो कि आपने डाउनलोड किया है, तो उसको आप डेस्कटॉप से ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे उसी स्क्रीन पर जहाँ पर आपको स्पाइडर दिखे। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मैं, यहाँ पर विंडो है, हाँ ये जो विंडो जो मैं आपको बता रहा था जहाँ से आप अभी जुपिटर में गए थे, वहीं पर उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइडर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ से इस स्पाइडर वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप इस स्पाइडर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपका ये आपको जो साइड में फ़ोटो दिख रही है, यहाँ पर ये स्पाइडर लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद आपको ये एक स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे देखने को मिलती है। जैसे ही पाइथन का स्पाइडर लोड हो जाता है तो स्पाइडर की इस तरीके की एक विंडो स्क्रीन पर देखने को मिलेगी आपको। ये स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, बाकी अपन फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये स्पाइडर का जो आईडीई है, इसमें आप देखो यहाँ पर ऊपर सारी चीज़ें दी हुई है, फाइल, एडिट, सर्च, सोर्स, रन, डिबग, कमेंट, कंसोल्स, प्रोजेक्ट्स, टूल्स, व्यू, हेल्प। यहाँ पर एक विंडो दिया हुआ है, ठीक है, ये विंडो बहुत काम का है जहाँ पे हम वर्क करेंगे। यहाँ पर एक और छोटा विंडो दिया हुआ है, ये भी बहुत काम का है जिसपे हम वर्क करेंगे। ये दो पार्ट हैं जहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है एडिटर पेन, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना। इस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है एडिटर पेन, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिटर पेन। और जो ये वाला पार्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है आई पाइथन कंसोल। तो ये दो नाम आप लोग अभी के लिए ध्यान में रखें कि एडिटर पेन स्पाइडर में कहाँ पर होता है और आई पाइथन कंसोल स्पाइडर में कहाँ पर होता है। अब आप देख सकते हैं जो ये आई पाइथन कंसोल है, इस आई पाइथन कंसोल के अंदर यहाँ पर इन्होंने इन लिखा हुआ है, इन मतलब इनपुट, और उसके नीचे ये जो हेलो लिखा हुआ है ये आउटपुट है जो उसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो जब कभी आपको, अब आप समझना, यहाँ पर आपने क्या किया, कोड लिखा और सिंपली उस कोड का आउटपुट आपको देखने को मिल गया, और फिर उसने क्या कर दिया, फिर से एक कमांड कोड दे दिया उसने कि यहाँ से आप फिर एक ये कोड सेल है जहाँ पर आप फिर से दूसरा कोड लिख सकते हैं। तो जब कभी आपको इंटरैक्टिव मोड का कोड करना हो
मतलब कि टेस्ट करना हो कोड को, सेव नहीं करना हो, सिर्फ रन कर कर देखना है कि कोड रन हो रहा है या नहीं, तो तब आप लोग किस विंडो का यूज़ करेंगे? तब आप लोग आई पाइथन कंसोल विंडो का यूज़ करेंगे। आई पाइथन कंसोल में यूज़ किए जाने वाले कोड्स सेव नहीं होते, बट आप वहाँ पर ही इन रियल टाइम फटाफट बिल्कुल क्विकली चेक कर सकते हैं कि ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो ऐसा कुछ करना है तो आप लोग आई पाइथन कंसोल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको स्क्रिप्ट मोड की कोडिंग करनी है, मतलब आपको कुछ ऐसी कोडिंग करनी है कि आपका कोड सेव हो जाए, तो उसके लिए आपको कौन से विंडो का यूज़ करना है? तो उसके लिए आपको इस एडिटर पेन का इस्तेमाल करना होगा। इस एडिटर पेन पे लिखे जाने वाले जो कोड्स होते हैं वो कोड्स यहाँ पर सेव किए जा सकते हैं। यहाँ पर एडिटर पेन के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये देखिए, यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ पहले से प्री स्क्रिप्टेड कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ रहता है ऐसा ही। यहाँ पर आप लोगों को ये 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हर लाइन को एक नंबर दिया जाता है। अब आप एंटर दबाकर अगली लाइन पे आएंगे तो वहाँ पे नंबर 9 आ जाएगा। फिर उसमें कुछ कोड लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो कोड 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबरिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये एक विंडो है इसका जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम इस स्पाइडर इंटरफेस पे ही वर्क करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये रहा स्पाइडर इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया हुआ है फिर कि डिटेल में कि अगर आपको इंटरेक्टिव मोड में वर्क करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आई पाइथन कंसोल पे इनका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नॉर्मली आपको कोड लिखना है तो वो फिर आपको आपका जो एडिटर पेन है वहाँ पर जाकर कोड लिखना होगा। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है इन्होंने कि ये बुक क्यों एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को फेवर कर रही है। वो इसलिए फेवर कर रही है क्योंकि ये फ्री और ओपन सोर्स है, इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इट कम्स प्री लोडेड विद मैनी पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज। बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारी लाइब्रेरीज इसमें पहले से प्री इंस्टॉल आती है एनाकोंडा के अंदर। और ये जुपिटर और स्पाइडर जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल किट्स हैं उनको भी इनबिल्ट देता है। इसीलिए कहीं ना कहीं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर पाइथन कोडिंग करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए, स्क्रिप्ट मोड में अगर आपको कोड करना है तो आप लोगों को इन्होंने बताया है कि स्क्रिप्ट मोड में यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको कोडिंग लिखनी है। कोडिंग लिखने के बाद जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, वही तरीका है जो अभी अपन ने इतने सारे तरीकों में देखा, इतने सारे जो सिस्टम्स देखे, आइडियली देखा, जुपिटर नोटबुक देखा, सब में जो सेव करने का तरीका है वही तरीका स्पाइडर में भी है। फाइल में जाना है, सेव में जाना है, फाइल का नाम देना है और .py लिखना है। ठीक है, .py लिखना है और सेव एज टाइप में जाना है और यहाँ पर पाइथन फाइल्स लिख देना है। वैसे ऑटोमेटिक आ जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इन केस अगर यहाँ पर पाइथन फाइल्स लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपको पाइथन फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया है, एक कुछ छोटा सा कोड लिखा है। जो कोई कोड है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट के बाद जो चीज़ लिखी जाती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्रैकेट में, वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। तो हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट हो जाना चाहिए। और लिखा हुआ आई एम प्रोग्रामिंग इन पाइथन, तो यहाँ पर आई एम प्रोग्रामिंग इन पाइथन भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाना चाहिए। अब देखिए, कोड लिखना तो देख लिया। आई पाइथन कंसोल में इंटरेक्टिव मोड का कोड लिखेंगे और स्क्रिप्ट मोड का कोड लिखना है तो आप फिर एडिटर पेन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि कोड को रन कैसे किया जाता है। कोड को रन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये जो बटन दिख रहा है आपको, इस बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपका कोड रन हो जाएगा। अब रन होगा तो दिखेगा कहाँ, आउटपुट कहाँ दिखेगा? तो आउटपुट एक ही जगह दिखता है, वो होता है आई पाइथन कंसोल के अंदर। यहाँ पर जो कोड आपने यहाँ एडिटर पेन में लिखा है, इस एडिटर पेन में लिखे जाने वाले कोड का भी आपको आउटपुट इस आई पाइथन कंसोल के अंदर देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो आपको सारे कोड्स के जो आउटपुट है वो यहाँ छोटा सा यहाँ पर जो ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सारे स्क्रिप्ट जो भी आप लिखेंगे उनके आउटपुट्स यहीं पर आपको जनरेट होते हुए दिखेंगे। एरर होगी तो भी यहीं पर आएगी और सक्सेसफुल आउटपुट होगा तो भी यहीं पर आएगा। सारी चीज़ें यहीं पर देखकर समझनी होती। लिखने वाला स्क्रीन ये होता है। तो ये पूरा का पूरा एक इंटरफेस था स्पाइडर का, जो कि आज अपन ने समझा। इसके आगे अब अपन देखेंगे कि कैसे इस पर कोडिंग की जाती है। पाई स्क्रिप्टर इन्होंने दिया हुआ है। पाई स्क्रिप्टर एक और आईडी है जो कि यूज़ किया जा सकता है, बट वी वोंट बी यूजिंग इट। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही दिखता है जैसा स्पाइडर है। थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर प्लेस कर दी गई हैं बस। ऑलराइट,
तो यहाँ पर आप लोग इनका यूज़ करके भी पाईस्क्रिप्टर जैसे या जुपिटर नोटबुक जैसे जो टूल किट्स हैं उनका यूज़ करके पाइथन कोडिंग कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं, टेक्स्ट एडिटर में भी आप लोग नैनो, विम, एमैक्स, कुछ अलग अलग कमांड लाइन एडिटर्स होते हैं जो कि ब्लैक स्क्रीन में दिखते हैं, उन पर भी इस पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। एक सबलाइम टेक्स्ट करके एक टेक्स्ट एडिटर है, बहुत फेमस टेक्स्ट एडिटर है, उसका भी यूज़ करके आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके इन्होंने बताए हुए हैं कि कैसे कैसे पाइथन की कोडिंग की जा सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में अब अपन देखेंगे 3.5 अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं इसके अंदर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 3.5। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे लिखते हैं, कैसे कोड रन होता है, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। जितना आज पढ़ा है वो पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर की थी, पीडीएफ अगर आपको नहीं मिली हो तो आप लोग मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में देखना, वहाँ पर आईपी क्लास 11 नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ दी हुई है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ें जो आज पढ़ा है अपन ने क्लास में, और फिर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग पूछें और फिर आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे का जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।